What's up champions? Welcome back to Grand Acad और मैं लाया हूँ आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द जनरल टेस्ट सिलेबस। अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो, आई नो आप लोग पहली बार रीजनिंग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो, एंड आई नो आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए विद रिस्पेक्ट टू द जनरल टेस्ट। वो थोड़ा सिलेबिक राइमिंग हो गई, बट या दैट्स एंटरटेनिंग इनफ। बट इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ये हमें एनटीए बताती है एज टू व्हाट द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, आप लोग इसको पढ़ के सुनोगे यार, सोचोगे व्हाट डज दिस बेसिकली इवन मीन, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा जेनेरिक टर्म है। ये सारे जेनेरिक टर्म्स यूज़ किए गए हैं, शायद मतलब मैं कह नहीं सकता किस इंटेंशन से यूज़ किए गए हैं, बट आप समझ लोगे। हाउएवर, अगर हम बाकी सारे एंट्रेंस टेस्ट को देखें, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द जनरल टेस्ट को देखें, तो हमें पता चलता है कि सीयूईटी में एक्चुअली इन चीज़ों का मतलब क्या है। तो सिंपलिस्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, देन द जनरल टेस्ट कैन बी ब्रोकन डाउन टू दीज 3 सेगमेंट्स। ओके, नंबर 1 इज क्वांट, नंबर 2 इज एलआर एंड नंबर 3 इज जीके। ओके, बेसिकली आपके जनरल टेस्ट में ये 3 चीज़ें टेस्ट होने वाली हैं। क्वांट होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में और थोड़े एडवांस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझ आ जाएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, एंड जीके तो आपको पता है। ठीक है, लेट्स लुक एट क्वांट में क्या क्या आता है। गाइज, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज हाउ वेल यू स्टडी दैम, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। सो लुकिंग एट क्वांट, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबिलिटी के आएंगे, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन के इतने हाई लेवल के नहीं, बट डेटा इंटरप्रिटेशन आती है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जियोमेट्री, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस जो आए होपफुली आपने करते आए हो आप फिजिक्स में। ठीक है, सर्ज एंड इंडाइसेस, ठीक है, एवरेज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम नॉट संबर सिस्टम, पार्टनरशिप, अलजेब्रा, सीएम एंड एचएस, एचसीएफ, एज प्रॉब्लम्स। बेसिकली ये 21 चीज़ें हैं, ठीक है, जो लगा के हमें मिल जाती हैं इन द क्वांट सेक्शन। सो आपको मेरे हिसाब से अभी से इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, दे कैन स्विच अप द पैटर्न, बट यूजुअली बिकॉज व्हाट हैपन्स इज आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 40। सो इफ़ यू कवर दिस, आई थिंक यू गुड टू गो। ओके, लेट्स लुक एट एलआर में क्या आता है। आप सोच रहे होगे लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, तो उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ये किसका कज़न है टाइप के क्वेश्चंस, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग एंड डी कोडिंग, जिसमें आपको एक्स एक्स वाई 1 2 3 ऐसा कोड दे देंगे, फिर आपको डी कोड करना पड़ेगा, असर्शन एंड रीजनिंग, वो तो सीयूईटी के हर पेपर में आता है अब, मिसिंग नंबर ढूंढना, क्यूब एंड डाइज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कैलेंडर क्वेश्चंस, मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर, रैंकिंग, सिलोगिज्म, वाटर इमेज, counting of figures, non-verbal reasoning, Venn diagram interpretation, paper cutting, analogy, clock questions, number series, classification, mensuration, जो हम क्वांट में भी डाल सकते हैं या फिर एलआर में भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें एलआर में आती हैं। अब आई वांट टू टेल यू अबाउट द जनरल नॉलेज सेक्शन। अब देखो, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए ना 2 टाइप के जनरल नॉलेज हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा स्टैटिक, एक होता है हमारा डायनामिक। डायनामिक जनरल नॉलेज को हम करंट अफेयर्स भी बोलते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं, दे आर मोर डायनामिक इन नेचर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट। स्टैटिक तो डिफाइंड होते हैं, चेंज नहीं होता। तो जनरल नॉलेज हम जान लेते हैं क्या है। स्टैटिक जनरल नॉलेज चेंज नहीं होती। करंट अफेयर्स मैं कहूँगा आप पास्ट 6 to 8 मंथ्स के आप करके चले जाओ, दैट शुड बी सफिशिएंट। लेकिन जीके के लिए आपको पता होना चाहिए नेशनल ऑनर्स, सिविलियन रिकग्निशंस, एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री, एक्नॉलेजमेंट्स इन स्पोर्ट्स जो भारत के हो रहे हैं या फिर हमारे रीजनल एलाइज के हो रहे हैं। लिटरेचर में नोटेबल वर्क्स पता होना चाहिए, उनके राइटर्स पता होने चाहिए, कौन साहित्य अकेडमी विनर है, युवा पुरस्कार किसको मिला है, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से भी क्वेश्चन आ सकता है, वी डोंट नो, recognitions in literature, historical dates आ सकती हैं, influential figures की, they can ask you anything related to any historical figure, pivotal historical milestones you should know कि revolt 1857 में हुई थी, stuff like that, observances of national and international importance, athletics में domestically celebrated sports and sportsmen and sports people, prestigious international sporting occasions, eminent figures in sports, जो भी sports में बहुत बड़े बड़े लोग हैं या बड़ी बड़ी achievements हो रही हैं इंडिया के लिए, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। cultural affairs में Indian expressions in relation to classical
म्यूजिक, क्लासिकल ड्रामा, क्लासिकल डांस, इन चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं, साइट्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सेलिब्रेशंस एंड सेरेमनीज, एंड बेसिकली एंड में साइंस एंड ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. सीयूईटी में आई एम नॉट श्योर ये आएंगे, बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको बेसिक तो पता हो, स्टफ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट एंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद क्लाइमेट चेंज, G20 से क्वेश्चंस, राइट? सो दोज आर थिंग्स दैट यू शुड आइडियली प्रैक्टिस फॉर द जनरल टेस्ट इफ यू टेकिंग द जनरल टेस्ट. गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जो सिर्फ इंग्लिश और जीटी देखती है तो दिस इज 50% ऑफ योर ग्रेड, एंड अगर आप नॉर्मल DU रूट ले रहे हो तो दिस इज 25% ऑफ योर ग्रेड. बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में स्कोर करना इज़ वेरी ईजी कंपेयर टू अदर्स, लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी कहीं. बट आई हैव मेड इट सिंपलर टू गेट द बेस्ट गाइडेंस अवेलेबल. ये है हमारा एक क्रैश कोर्स इंग्लिश का. इट्स रनिंग एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल ऑफ यू. ये प्री रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स हैं, लेकिन हम इसमें लाइव डाउट सपोर्ट भी देते हैं. हम आपकी हर क्वेरी रिजॉल्व करते हैं और हम आपको लाइव मेंटरशिप भी देते हैं. लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड है, मॉक्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टडी मटेरियल बनेगा. क्वेश्चंस तो इस कोर्स से ही बनेंगे, इतना तो हम कॉन्फिडेंट है. सो यू कैन चेक द लिंक इन द पिन्ड कमेंट एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन. वो डिस्काउंट आपके लिए अप्लाइड होगा. एंड या ऑल द बेस्ट गाइज, वी आर हियर फॉर यू. कमेंट डाउन बिलो आप कौन से वीडियोस हमारे एंड से देखना चाहते हो, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद ऑल ऑफ दैट. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.